नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं योग ट्रेनर अर्चना योगनारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइटिका पेन के लिए। तो दोस्तों, पहले भी मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी साइटिका के ऊपर, तो अभी हम बना रहे हैं दूसरा पार्ट साइटिका के ऊपर। तो दोस्तों, अब मैंने उसमें आपको बताया था कि ये जो दर्द है हमारे इधर कूल्हे से लेके पैर तक होता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये दर्द हमारे कमर से लेके और हमारे कूल्हे और नितंब से लेके नीचे तक पैर तक ये दर्द हमारे होता है। तो ये दर्द कम जब हम 30 साल के हो जाते हैं, उसके बाद ये 30 साल के बाद ये दर्द हमारे शुरू हो जाता है। तो क्या वे उन लोगों के होता है जिसके कमर में दर्द होता है, या किसी को डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है, या कभी-कभी हमारी साइटिका में नर्व में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारे ये दर्द हो जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसे इग्नोर कर देते हैं, जैसे कमर में दर्द हो रहा है तो इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो कमर का दर्द ही है, बढ़ते-बढ़ते वो साइटिका में चेंज हो जाता है। तो हमें दोस्तों इसे इग्नोर नहीं करना है, हमें डॉक्टर के पास जाना है और दिखाना है और अपना टेस्ट करवाना है। तो अगर आपको पता चलता है कि आपको साइटिका का पेन हो रहा है, तो आप उसपे ये योगासन जो मैं बताने वाली हूँ, और बहुत से मैंने अभी योगासन बताए हैं, और 3 योगासन मैं आपको और बताने वाली हूँ। आप ये योगासन करेंगे तो आप देखना आपको बहुत अच्छा फ़र्क लगेगा। ये बहुत अच्छे योगासन हैं। पहले भी आपने अगर आप लोग कर रहे होंगे तो आपको ज़रूर आराम लगना शुरू हो गया होगा, क्योंकि ये 15 डेज़ में भी इसका, या 8 दिन से ही इसका आपको पता चलने लगेगा, और 15 दिन में तो आधा आराम भी लगना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये कोई स्थायी दर्द नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये कोई स्थायी दर्द नहीं है, ये अस्थायी है, यानी कि ये दर्द रुकता नहीं है, ये चला जाता है। और इसका सबसे कारगर जो है मालिश, जो आप इसे डेली आप करेंगे, या किसी से आप हेल्प लेके मालिश कर सकते हैं, तो इससे भी ये दर्द ठीक हो जाता है। आप साथ में योगा करेंगे और मालिश करेंगे तो ये दर्द उससे भी ठीक हो। इससे आप तिल के तेल से, सरसों के तेल से और नारियल के तेल से, इन तीनों तेल में से किसी से भी एक तेल से आप मालिश करते हैं। और दोस्तों, सर्दियाँ जब आती हैं तो ये सर्दियों में ये साइटिका का पेन बहुत ज़्यादा उठता है। तो अगर आप सरसों के तेल से मालिश कर रहे हैं, तो दोस्तों उस तेल को थोड़ा गरम कर लें, यानी कि गुनगुना कर लें, तब उस सरसों के तेल से आप मालिश करें। साइटिका आप एक रोग नहीं है, एक नर्व है। इस जो नर्व का नाम ही साइटिका है, इसलिए उसे बोलते हैं साइटिका पेन। ये कोई इस बीमारी का नाम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आइए हम चलते हैं कुछ ऐसे योगासन में जो बहुत ही ईज़ी हैं। आप उसमें जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, आप उसमें से, या ये योगासन, इसमें से 3 या 4 योगासन आप ले लीजिए, और कोई भी आप आसानी से कर सकते हैं घर में रह के। और एक जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, उसे भी आप रेगुलर बैठ के, कहीं भी बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तब भी आप बैठ के उसे दबा सकते हैं। वो आपको बहुत ही आराम देगा। आप 1 महीने में ही आपका ये दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन आप, ये तो नहीं है कि ऐसे बिना करे ही ठीक हो जाएगा, तो आपको अपने डेली रूटीन में डालना होगा और आपको करना होगा। आप 15 मिनट ही एक्सरसाइज करेंगे और आपको बहुत जल्दी आराम लगना शुरू हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम करते हैं पहला योगासन। तो पहला योगासन का नाम है भुजंगासना। तो आइए अब शुरू करते हैं। उसमें क्या होगा दोस्तों, आप अपने मैट पे पेट के बल आपको ऐसे पेट के बल उल्टा है, इस तरह हम लेट जाएंगे दोस्तों। इस तरह आपको लेटना है। अपने दोनों पैरों को हमें ऐसे एड़ी को खड़ा नहीं करना है, ये इस तरह रखेंगे। और अपने जैसे सांप होता है, अपने फन को ऊपर को उठाता है, सेम आपको अपने आप को ऊपर को उठाना है और अपने सर को ऊपर करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसे। तो अभी हम अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर की साइड में इस तरह रखेंगे, और फिर हमें अब इसे सर को नीचे रखेंगे और ब्रीथ भरते हुए आपको फुल ऊपर नेवल तक आपको उठना है। तो अब यहाँ दोस्तों आपको ऐसे उठना है नेवल तक, और फिर अपने सर को ऐसे ऊपर करके आपको देखना है। यहाँ पे आप रुके रहेंगे कम से कम 20 सेकंड तक, आपको यहाँ पे होल्ड करना है, और फिर धीरे, और आप अगर हो सके तो आप अपनी ब्रीथ को यहाँ पे होल्ड रखें, और फिर ब्रीथ को जब 20 सेकंड का आपके कंप्लीट हो जाए, तो आप ब्रीथ छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको दोस्तों ऐसे नीचे आना है। अगर आपको पूरा ऐसे नहीं उठा जा रहा है, तो आप इस तरह अपने दोनों हाथों को इस तरह रखेंगे, एल्बो को नीचे टिकाएंगे,
और आप ऐसे सर नीचे रखेंगे और ब्रीथ भरते हुए ये इस तरह भी आप रह सकते हैं। ये अब फिर भी आपको थोड़ा ऊपर देखना है और ये अपने हाथ पूरे मत उठाओ। अगर किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, दर्द है, तो आप इस तरह भी आप इस आसन को कर सकते हैं। और जब यहाँ पे भी आप 20 सेकंड ऐसे रुकेंगे और फिर 20 सेकंड कंप्लीट होने के बाद आप ब्रीथ छोड़ते हुए दोस्तों आपको इस तरह नीचे की तरफ आना है। तो आप जब कंप्लीट होएगा तो आप अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। दोस्तों ये था भुजंग आसना। ये बहुत ही अच्छा आसन है दोस्तों। ये एक आप ये मत सोचना कि ये एक साइटिका पेन के लिए है। ये कमर में जिन लोगों को डिस्क की प्रॉब्लम है, जिनको दर्द नॉर्मल दर्द भी जैसा जो नॉर्मल दर्द भी होता है ना आपको कमर में, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा है ये थायराइड थायराइड के लिए, जिनको गले में ये ग्रंथि होती है हमारी थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा योगासन है। तो आइए दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने दूसरे योगासन। तो इसे बोलते हैं अधोमुख आसना। इसमें भी आपको ऐसे ही उल्टा रहना है, लेकिन ये जो हम सूर्य नमस्कार में करते हैं ना पर्वत आसना, सेम उसी ही तरह आपको अपने पैरों में इतना जगह बनाना है, अपने शोल्डर के जितना, और अपने हाथों को इस तरह मैट पे टिकाना है। और फिर आपको नीचे की तरफ इस तरह आप नीचे की तरफ जाएंगे दोस्तों, ये नीचे की तरफ, और अपने नेवल को आपको देखना है। ये आप जगह बनाएंगे और नेवल को इस तरह देखेंगे। यहाँ पे आप रुके रहेंगे 10 सेकंड तक। और जो लोग दोस्तों, और 10 सेकंड कंप्लीट होने के बाद ऊपर आएंगे। और जो लोग ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जा सकते हैं, वो इस तरह भी रह सकते हैं। और अपने दोनों ये जो पैर है ये जमीन पे ऐसे ही टिके रहेंगे। और आप इसे पूरा ये सर को नीचे ऐसे लेके जाएंगे। बस यहाँ पे जब आपके 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आप अपने घुटनों को इस तरह अपने आप को घुटने को नीचे रखना है। और फिर हम नीचे चाइल्ड पोज में जाएंगे, यानी कि बाल आसन में जाएंगे। इस तरह नीचे जाएंगे और अपने सर को इस तरह नीचे रखेंगे और रिलैक्स करेंगे। यहाँ पे हम 10 सेकंड तक आपको इस तरह रिलैक्स करना है। इस आसन के बाद आपको तुरंत नहीं बैठना है, आप ऐसे रिलैक्स करेंगे और फिर आप 10 सेकंड कंप्लीट होंगे, फिर आप नॉर्मल आएंगे और फिर आप ऐसे वज्रासन में इस तरह वज्रासन में आ जाएंगे। दोस्तों ये आपको ये जो योगासन है आपके बालों के लिए भी है ये। और फिर आपका जो जिसको नेबल की पेन रहता है ना, नेबल के यहाँ इधर उधर हो जाती है, जिसे बोलते हैं नाभि का डिगना, वो उसके लिए भी आपको ये लाभ करेगा। ये बहुत ये कई रोगों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा योगासन है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने तीसरे योगासन के लिए। वो उसे बोलते हैं दोस्तों शलभ आसना। तो उसमें भी क्या करना है दोस्तों, हमें अपने पेट के बल ही इस तरह लेटना है। ये भी पेट के बल आपको लेटना है दोस्तों। ये इसके बहुत सारे वेरिएशन है, यानी कि पार्ट है इसके दोस्तों। शलभ आसन के काफी पार्ट हैं, मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो इसे क्या करना है, अपने दोनों हाथों को आप यहाँ पे ऐसे ऊपर नीचे रखेंगे, इस तरह ऊपर नीचे रखेंगे और अपने सर को आपको इस तरह ऊपर उठाना है, ब्रीथ भरते हुए आपको उठाना है और साथ में अपने दोनों पैरों को भी एक साथ उठाना है। अभी शुरू करते हैं। अब ये आपको ये दोस्तों इस तरह उठाना है। अगर आप ज्यादा ऊंचा उठा सकते हैं तो उठा सकते हैं। जो लोग उठा सकते हैं वो उठाएंगे और जो नहीं उठा सकते हैं वो इधर ऐसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे 10 सेकंड तक आप होल्ड करेंगे और फिर नॉर्मल नीचे आ जाएंगे ब्रीथ छोड़ते हुए। और इसका एक और पार्ट है, वो कैसे करेंगे, अपने दोनों हाथों को अपनी थाई के नीचे इस तरह लगाना है और अपनी चिन को ऐसे जमीन पर रखेंगे दोस्तों। और फिर अपने दोनों पैरों को ब्रीथ भरते हुए हमें उठाना है। तो अब इस तरह अभी हम दोनों पैरों को इस तरह उठाएंगे और अपनी थाई से अपने हथेली से थाई को अप ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे। और यहाँ पे आपको 10 सेकंड तक होल्ड रखेंगे। अगर दोस्तों आप अपनी ब्रीथ को यहाँ होल्ड रख सकते हैं तो आप अपनी ब्रीथ को होल्ड रखिए, और जो लोग नहीं रख सकते हैं तो वो नॉर्मल भी ब्रीथिंग कर सकते हैं। और 10 सेकंड कंप्लीट होने के बाद आप नीचे आएंगे। तो अभी इसका ही शलभ आसना का तीसरा पार्ट है। उसे करना क्या है दोस्तों, आप अपने हाथों को अभी अपने लेफ्ट हैंड को आगे करेंगे
और अब यहाँ पे राइट, इसे कैसे करेंगे, राइट लेग को उठाना है, अगर अपोजिट लेग, और लेफ्ट की अपर आपने लेफ्ट हैंड को उठाया है, ऊपर उठाना है, और फिर आप अपनी राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, अपोजिट इसमें करना है दोस्तों। तो अभी बताती हूँ कैसे करना है। ये अप, डाउन, अब सेम ऐसे ही एक ये हाथ ऐसे नीचे रहेगा। अब हम राइट हैंड को उठाएंगे और अब लेफ्ट लेग को, अब सर थोड़ा सा उठेगा आपका, इस तरह दोस्तों, इस तरह करना है। और अब इसका चौथा है शलभासना का पार्ट। इसमें क्या करना है, जैसे एरोप्लेन आसना होता है ना, एरोप्लेन होता है, सेम उसी तरह। तो अभी आपको ब्रीथ भरते हुए उठना है अब, और अपने दोनों हाथों को ऐसे ऐसे ऊपर को रखना है एरोप्लेन मोड में, और अपने पैरों को भी दोनों को इस तरह उठाना है, और अपने ये नेवल तक अपने आप शरीर को, आधे शरीर को इस तरह उठाना है। ये भी बहुत दोस्तों, अगर आप यहाँ ब्रीथ को होल्ड कर सकते हैं तो आप होल्ड भी करके रखिए, और ये बहुत अच्छा, इससे बहुत अच्छा आपको फर्क लगेगा दोस्तों। ये बहुत अच्छा 10 सेकंड तक ही बस आपको रखना है होल्ड, और फिर आ जाएंगे आप डाउन, और फिर उसके बाद आप ऐसे सीधे होंगे, ये इससे कलवट लेंगे ऐसे, और फिर लेफ्ट की तरफ से दोस्तों आपको लेफ्ट की तरफ से आपको उठना है। तो आपको सीधे बिल्कुल नहीं उठना है, और राइट हैंड की तरफ से भी नहीं उठना है दोस्तों, लेफ्ट की तरफ से आप उठेंगे और आराम से एकदम सीधे उठेंगे तो हमारी बैक में झटका आने का डर रहता है। और दोस्तों जितना आप होल्ड कर सकते हो ना, उतना ही आसन का, योगासन में यही फायदा है, जितना होल्ड करोगे उतना ही आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बहुत फायदा होगा दोस्तों। अगर ये आप डेली करेंगे ना तो बहुत, और एक ये जो शलभासना के मैंने आपको पार्ट बताए हैं उसमें से आप एक पार्ट भी कर सकते हैं, और ये हमारी जो मैंने आपको अभी बताई थी अधोमुख में, सेम इसमें भी जिन लोगों की नाभि टिक जाती है, वो इंडाइजेशन हो जाता है और गैस बनती है, तो उसमें भी ये आसन बहुत अच्छा काम करेगा। और जिन लोगों के यहाँ से कमर में दर्द, नॉर्मल कमर में दर्द हो रहा है, तो उसमें भी ये आसन आपको, ये और जो इसके हाथ में दर्द है उसमें भी ये दोस्तों बहुत अच्छा काम करेगा। आप ये इस आसन में शलभासना में से एक पार्ट ले सकते हैं, कोई सा भी आसन, मैंने 3-4 बताए हैं उसमें से आप एक कर सकते हैं, और जो सा आपको इजी लगता है। तो दोस्तों ये थे कुछ 3 आसना, मैंने पहले भी आपको कुछ आसन बताए थे, और 3 आसन ये आपको बताए हैं, और पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, तो अभी मैं आपको फिर एक वो पॉइंट दोबारा बता देती हूँ। दोस्तों ये जो हमारा पैर है, इसके जो ये टखना होता है, ये इसके यहाँ पे आपको दोस्तों ये जो टखना है, इसके नीचे आपको इस पॉइंट को दबाना है अपने दोनों अंगूठे से, इस तरह दोनों अंगूठे से आप इसे ऐसे दबाएंगे। टीवी देख रहे हैं तो आराम से बैठ के दबाइए, जरूरी नहीं है आप योगा आसन के टाइम ही आप इसको दबाएं, आप शाम को, रात को, दोपहर को, कभी भी आप इस पॉइंट को दबा सकते हैं आराम से बैठ के। और हाँ दोस्तों, मैंने एक नुस्खा, घरेलू एक उपचार बताया था, कुछ लोगों ने मुझे अभी कमेंट किया है कि वो अच्छे से उन्हें समझ नहीं आया है, तो दोस्तों मैं आपको अभी बता देती हूँ क्वांटिटी कैसे करना है। आप एक छोटी बाउल लेंगे, उसमें मेथी दाना लेंगे और उसका पाउडर बना लेंगे, और सौंठ, जो अदरक का जो सूखे होते हैं ना, उसे बोलते हैं सौंठ, या तो उसका आप पाउडर ले सकते हैं, या उसमें से उसके कुछ पीसेस लेके उसकी आप पाउडर बना सकते हैं ग्राइंडर में। और मेथी दाना दोस्तों, मेथी हो गया, और हल्दी, तो हल्दी के भी आप गांठ ले सकते हैं, या आप पिसा हुआ पाउडर ले सकते हैं। और तो एक छोटी बाउल, तीनों चीज एक साथ लेकर, हल्दी और मेथी और ये सौंठ, तीनों चीज आपको बराबर मात्रा में लेनी है, और फिर उसके बाद उन तीनों को एक साथ मिक्स करना है, और फिर आपको उसमें से 1 चम्मच लेना है दोस्तों। फिर आप ये याद रखना, पहले आप तीनों को बराबर मात्रा में बना के एक पाउडर बनाएंगे, फिर उसके बाद रात को 1 चम्मच आपको उसमें से लेना है गुनगुने पानी से, बहुत तेज गर्म पानी से नहीं लेंगे, गुनगुने पानी से लेंगे। उसमें आपको ये साइटिका पेन में ही नहीं दोस्तों, आपकी नॉर्मल बैक पेन हो रही है उसमें भी, और आपको अगर पेट में भी और या जोड़ों में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो उसमें भी आपको ये, और जोड़ों के दर्द के लिए तो ये रामबाण ही है, ये बहुत आपको असर कर, बहुत से लोगों के ये इनमें दर्द हो जाता है, ये जो पैर के उंगलियां होती है ना, इनके जोड़ों में दर्द हो जाता है, ये उंगलियों के जोड़ों में दर्द हो जाता है, और यहाँ पे कलाई में दर्द हो जाता है, तो उसमें भी ये आपको बहुत आराम देगा।
तो दोस्तों ये था मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मुझे जरूर बताना कमेंट में। मुझे आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मैं उसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है और मुझे कमेंट भी काफी किए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है दोस्तों। प्लीज, और मुझे सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि आप योग कर रहे हैं, इसका आप वीडियो देख रहे हैं तो आप योग कर रहे हैं, तो प्लीज योग को बढ़ाइए आगे। आप शेयर भी कीजिए जिससे सब लोग हमारे स्वस्थ हो जाएं, जिनको ये रोग है। और काफी मेरी और वीडियो हैं रोग के ऊपर, आप उन्हें शेयर कीजिए और अपने सभी निरोग रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सभी योग कीजिए और स्वस्थ रहिए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन के साथ इसे ज्वाइन कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट तो जरूर मुझे करके बताना। तो नमस्कार दोस्तों।